आपकी बात उनको अच्छी नहीं लग रही है, इसीलिए आपकी आवाज को वो चुप कराना चाहते हैं, इसीलिए आपका अपमान कर रहे हैं। पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि जो गीत है वो मिथुन गाय का है, वो उनकी पूजा नहीं होती, इसलिए बात कह रही है। अरे भाई, मिथुन गाय का है, हम एक बार तुम्हारी बात मान लेते हैं। जो देशी गाय है उसको राष्ट्रमाता घोषित करो, कम से कम उसके बारे में कानून बना दो देश में कि जो देशी गाय है उसकी हत्या नहीं होगी। चलो इतना करके दिखाओ, तब ये बात कहो। और मिथुन गाय के नाम पर हर गाय का मांस विक्रय करो, ये कहाँ से चलेगा? अगर वो ये कहते हैं कि अमुक गाय तो ठीक है, जो गाय आप मानते हो कि ये गाय है, पहले उसी को राष्ट्रमाता घोषित करो और उसकी हत्या बंद करवाओ। इतना कानून बना के दिखाओ। हर हर महादेव। आप कहा कि साधु संतों का जो है अपमान किया गया प्रयागराज में, उसने कहा दीदी के लिए रोका गया। देखिए, अखिलेश यादव जी ने कहा, उनका ट्वीट भी हमको लोगों ने पढ़ाया, आप भी बता रहे हैं, और उनका टेलीफोन भी एक व्यक्ति आया था, उसने कहा वो बात करना चाहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले उनके बात भी हमारी हुई, वो कह रहे हैं कि ये बड़ा अच्छा नहीं हुआ, बुरा हुआ। हमने उनकी बात सुनी, हमने कहा ठीक है, आप जो कह रहे हैं अच्छा कह रहे हैं, लेकिन आपने भी गौ माता की बारे में, गौ हत्या बंद करने के बारे में अपनी पार्टी में कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया है। तो उन्होंने कहा नहीं हम बात करते हैं अपनी पार्टी में। जब वो कुंभ में आए थे, आप लोगों ने कवर किया था, गौ प्रतिष्ठा यज्ञ की उन्होंने परिक्रमा की थी और फिर हमारे साथ आकर के बैठे थे, हमसे उन्होंने सेवा पूछी थी। तब हमने उनसे कहा था कि आप गौ माता के लिए करिए। उन्होंने कहा हम सत्ता में नहीं है। हमने कहा सत्ता में नहीं है, अपनी पार्टी में तो हो, पार्टी तो प्रस्ताव पारित करके घोषित करे कि हम गौ हत्या बंदी करेंगे समग्र देश में। तो उन्होंने कहा था मैं पार्टी में जाकर के बात करूंगा, मुझे एक पैराग्राफ आप दीजिए। तो वो पैराग्राफ बना करके हमने एक समाजवादी पार्टी के नेता के माध्यम से उनके पास पहुंचा दिया था, लेकिन 1 वर्ष का समय बीत गया, उन्होंने कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया। तो आज जब बात हुई तो हमने उनसे पूछा कि आपने तो कुंभ में हमसे कहा था, अभी तक आपने कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गाय माता के बारे में। तो उन्होंने कहा कि मैं करूंगा। अब करेंगे क्या करेंगे पता नहीं है। तो सरकार संख्या कम करके बताती है, और जब स्नान होता है तो संसार कई गुना बढ़ा करके बताती है। ये बोल रहे हैं। आपके विरोध का साथ अखिलेश यादव ने दिया है समाजवादी पार्टी से, और कांग्रेस का साथ मिला है आपको। बात यह है कि हम नहीं जानते कौन कांग्रेस है, कौन समाजवादी पार्टी है, कौन भाजपा है। हम जानते हैं कि कौन गाय का है, कौन सनातन धर्म का है, उसका स्वागत सत्कार करते हैं। बाकी पार्टियों से हमें कोई लेना देना। यहाँ नेता बैठे हुए हैं, अभी कोई एक नेताजी आए हैं, कौन? हाँ, ये देखिए रेवती रमन जी आए। रेवती रमन जी का सम्मान हम इसलिए नहीं करते कि ये अमुक पार्टी के नेता है। रेवती रमन जी एक ऐसे नेता है भारत देश में जो कई संतों से ज्यादा पूजनीय इस मामले में है कि पिछले 40 वर्षों से गंगा जल का ही सेवन करते, गंगा जल ही पीते हैं। 40 वर्ष से दूसरा पानी इस नेता ने नहीं पिया है। 40 वर्ष से जो भोजन खाया इस व्यक्ति ने, गंगा जल में पकाया हुआ भोजन खाया है। बताओ मेले में कौन सा संत है जो 40 साल से इस नियम को पक्का करता है? पहले प्रयाग के जल से करते थे, फिर कानपुर के जल से करने लगे जब प्रदूषण बढ़ गया, फिर ऋषिकेश के जल से करने लगे, अब तो उसके ऊपर के जल से करना पड़ रहा है। ये 40 साल से गंगा जल का सेवन करने वाला नेता है। अगर ये इनका वैशिष्ट्य हम जानते हैं तो हम दुर्भाग्यशाली होंगे कि इनका स्वागत न करें। इनका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि गंगा में ऐसी दृढ़ निष्ठा ना तो किसी संत की, ना तो किसी महंत की, और ना तो किसी नेता की हम देखते हैं जैसे क्यों नहीं करें। केवल ये अमुक पार्टी के नेता है, हमारी दृष्टि में ये परम गंगा भक्त है, और गंगा भक्ति नहीं गौ भक्त है। इनका पैर लंगड़ा था। जब हम 2008 ईस्वी में गंगा माता का आंदोलन कर रहे थे कि गंगा को अविरल निर्मल करो, राष्ट्र नदी बनाओ, तब प्रयाग हम आए थे। 2.5 किलोमीटर पैदल हमारे साथ यात्रा में चले थे, लंगड़ाते। कौन दूसरा नेता चला था? हम तो हर नेता के पास गए थे। आपके गुणों के कारण आपकी पूजा, गुणा पूजा स्थानम गुणेषु न च लिंगम न च वयः। आपकी लिंग, आपका लिंग कि आप स्त्री हैं कि पुरुष हैं, आपका रंग कि गोरे हैं कि काले हैं, ये सब का मायने नहीं रखता है। आप में काबिलियत क्या है ये मायने रखते हैं। आपका जो चैनल है, आपकी काबिलियत के अनुसार आपको प्रमोशन देगा या नौकरी पे रखेगा। काबिलियत नहीं रखेगी तो कितना बनाव श्रृंगार करो, निकाल दिए जाओगे। इसलिए ऐसे ही हर क्षेत्र में गुण देखे जाते हैं, तो जिसमें कोई पोटेंसी होती है उसका सम्मान करना ही पड़ता है। एक सवाल ये कि जिला प्रशासन ने आरोप लगाया कि केवल आप नई परंपरा गढ़ रहे थे, जो कि और किसी ने नहीं किया ऐसा। बात यह है कि पिछले वर्ष तो कुंभ था,
उसके पहले का जो माघ मेला था उसको हम पिछला माघ मेला कह रहे हैं। उस पिछले माघ मेला में भी हम पालकी से ही गए थे, इसी रूट से गए थे। उसके पहले जो माघ मेला था उसमें भी हम पालकी से ही गए थे, इसी रूट से गए थे। नई परंपरा कहाँ है? इनका फुटेज निकालो या तो हमारे कार्यालय से हमारे वीडियो फोटो निकालो। हम जब हर साल पालकी में जाते रहे हैं और स्नान करते रहे हैं और आते रहे हैं, कभी कोई अव्यवस्था नहीं हुई है, तो हम नई परंपरा कहाँ से बना रहे थे? कहाँ थे ये लोग पिछले साल और उसके पिछले साल? बताइए। और पालकी में जाना शंकराचार्य जी की परंपरा है। जहाँ जहाँ शंकराचार्य जी का पीठ है वहाँ पालकियाँ रखी हैं। शंकराचार्यगढ़ पालकी में ही चलते रहे हैं। आज भी हमारे ज्योतिर्मठ में आप चलिए, जब बद्रीनाथ जी का पट खुलेगा तो 38 किलोमीटर दूर है ज्योतिर्मठ से बद्रीनाथ धाम का ऊपर वाला मंदिर। यहाँ से पालकी में हमारी गद्दी जाती है। हम नहीं रहेंगे, हमारी गद्दी जाएगी पालकी में। भले उसको मोटर के ऊपर रख देंगे, फिर भी पालकी ही जाएगी। और जब पट बंद होगा तो पालकी ही लौट के आएगी। पालकी हमारी सवारी है, उसमें हम सदा से परंपरा से चलते रहे हैं। और इन माघ मेलों में जब हम शंकराचार्य स्नान करने जाते थे तो श्रद्धा से हमारे साधु शिष्य हमारी पालकी उठाते थे, हमसे आशीर्वाद देते थे। ये परंपरा है। आप परंपरा तोड़ रहे हैं कि हम परंपरा तोड़ रहे हैं? हम तो परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। आप परंपराओं का खंडित कर रहे हैं। आप आदर सम्मान से किसी को स्नान से वंचित कर रहे हैं। आप जो है परंपराओं को तोड़ रहे हैं, जिसका आपको अधिकार नहीं है। महाराज जी, बचाव प्रसाद से मिले जो होते हैं बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, आप इतना गुस्सा क्यों करते हैं? आप ऐसा मत कहिए कि हम गुस्सा करते हैं। हम गुस्सा भी करते हैं। गुस्सा भी भगवान ने किसी प्रयोजन से बनाया है। वो जब जहाँ पर अन्याय हो रहा हो, अत्याचार हो रहा हो, वहाँ शांत नहीं रहा जा सकता। किसी बहन बेटी का बलात्कार कोई कर रहा है, किसी गौ माता का कोई कत्ल कर रहा है, किसी सज्जन का कोई अपमान कर रहा है, अगर आप वहाँ शांत रह जाते हैं तो आपके शांत होने को धिक्कार है। वहाँ आपको क्रोध होना ही चाहिए। इसी के लिए भगवान ने मन्यु बनाया है। मन्युष्टमे भगवान का नाम है। तो ये मन्यु माने क्रोध होता है। अभिमन्यु हमारे यहाँ आदरणीय नाम है। तो हमारे यहाँ जो ऋषि दुर्वासा थे, क्रोध करते थे, लेकिन वो पूजनीय है। क्रोध भंडारक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि गलत काम के लिए क्रोध है। तो जब गलत करोगे तो क्रोध करेंगे। आपने हमारा क्रोध रूप देखा है, लेकिन हमारे दूसरे शिष्य हैं जो हमारा स्नेहिल गौ माता और प्रेम से सराबोर रूप भी देखते हैं। आप केवल क्रोध वाले क्लिप को छांटते हो और उसी को प्रसारित करते हो पूरे देश में। आप मीडिया के लोगों ने हमारी क्रोध वाली छवि बना दी है। लोग समझते हैं कि बड़ा क्रोधी है। हम 24 घंटे में 2.4 मिनट को क्रोध कर देते हैं। 24 मिनट पर भारी, 24 घंटे पे भारी कर देते हो आप लोग उसी को घुमा के। ऐसा मत करो। हम जो गड़बड़ी होती है उस पर क्रोध करते हैं। बाकी जो है गुरु होने के नाते कृपा मूर्ति है, करुणा मूर्ति है और कृपा करुणा बरसाते रहते हैं। तो जहाँ जो गोटी चाहिए, कहाँ ऊँट रहेगा, कहाँ हाथी रहते, सब सेट करता है। तो हमने प्लान किया कि आज हमको ये अव्यवस्था करनी है। ऐसा करो कि संगम नोज पर जो मुख्य सचिव है आदित्यनाथ का, उसको बुला लो, अब कमिश्नर को बुला लो, डीएम को बुला लो, इस वाले इंस्पेक्टर को बुला लो। सबको हमने बुलाया और वहाँ सेट कर दिया और उनको निर्देश कर दिया कि जब हम आए तो तुम हमको ऐसे रोकना, फिर हमारे लोगों को ऐसे पीटना, फिर हमको अकेला करके अगवा कर लेना, उसके बाद मेले में जगह जगह ले जा करके छोड़ देना, फिर अंत में लाके यहाँ छोड़ देना। कितना सुंदर प्लान हमने बनाया और कैसे आपको सुंदर पता चल गया। और ये सब अधिकारी हमारे अनुसार सेट हो गए। एक ऐसी कहानी है, कौन इस पे भरोसा करेगा? सोशल मीडिया में ट्वीट्स आ रहे हैं, इंस्टाग्राम और हर जगह जहाँ जहाँ आप चर्चा में रहते हैं, प्लस मीडिया में भी ये चीजें आ रही है कि कल जो भी हुआ ऐसा कुछ हुआ नहीं था। इस चीज की बड़ी बात बनाई जा रही है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये रील वाले अगर कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, क्योंकि कोई बात ही नहीं थी। हम गए थे, हम स्नान करते अपने चले जाते, कोई बात ही नहीं थी। लेकिन हमको रोका गया, रोक करके पूरे दिन जो है माहौल बनाया गया, मारा गया, पीटा गया, तो इतना बड़ा माहौल बना। तो बात को बतंगड़ बनाना ये बिल्कुल बनाया गया और जानबूझ करके बनाया गया, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। कुछ जो यहाँ पे बाकी अखाड़े वाले जो गुरु हैं या कोई बैठे हुए यहाँ पे साथ, वो बोल रहे हैं कि आपके स्नान का समय कुछ और था और आप दूसरे समय पे आए थे, इसलिए पुलिस प्रशासन को इतनी इसके बारे में जानकारी नहीं। ऐसा है कि हमने
3 दिन पहले से हमारे कार्यालय ने सब सूचना लिखित में कर दी थी कि कितने बजे हम निकलेंगे, कितने बजे कहाँ जाएंगे, कैसे आएंगे। सारी सूचना उनको थी, उसके प्रमाण हमारे कार्यालय में मौजूद हैं। और हमारा प्रतिवर्ष पिछले 40 वर्ष से यही नियम है, इसी शिविर से त्रिवेणी मार्ग पर ही हमारा शिविर होता है। 9 बजे सवेरे ही हम निकलते हैं, निकल करके दाहिने ही हम मुड़ते हैं और 2 नंबर पुल ही पार करते हैं, फिर वहां से संगम जाते हैं, फिर 1 नंबर पुल से पार करके खाक चौक से वापस आते हैं। यही हमारा रूट है पिछले जाने कितने वर्षों से। केवल 2-3 बार ये परिवर्तन हुआ है कि दक्षिणी पट्टी पे कभी हमारा रहा है, कभी उत्तरी पट्टी पे। अभी उत्तरी पट्टी पे अपराध किया और भगवान का चिंतन और अगर किया है तो जिसने उसको प्रेरित किया है उसने अपराध किया। यही हमारा कहना है। दसमत के पास था मेला प्रशासन को यह अधिकार ना तो मेला के क्षेत्र से, ना तो राजनीति की तरफ से, धर्माचार्य की तरफ से कभी किया गया कि वो शंकराचार्य के स्नान को रोक दें। लेकिन वो शंकराचार्य के स्नान को रोक रहा है। जो वही की है वो स्वामी तुलसीदास जी ने आगम करकटरंजन कोई हीरतपति नाउकम कोई देव संदु जनर किन्नर श्रेणी आदर मज्जन सकल त्रिवेणी। यहाँ पर आप लोग गौर करिए, लिखा है आदर मज्जन। मज्जन माने स्नान करते हैं और आदर माने आदर के साथ। आदर मज्जन है यहाँ पर ये नहीं है कि आइए धक्का मुक्की में स्नान करिए। यहाँ पर आदर सम्मान के साथ स्नान करने का नियम है। तो यहाँ पर लाखों वर्षों से सादर मज्जन देवता किसी संत समाज सनातनी करते रहे हैं। आज उस सम्मान को खंडित करने का और स्नान के अधिकार को खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है। भारत का संविधान हमको धर्म का आजादी देता है। जब हम उनको धर्म में जन्मते हैं उसी समय गंगा यमुना के धर्म में स्नान करने का हमको जन्म से अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो फिर हमारे देश की सरकार के अंदर कभी कोई भी प्रशासन कैसे हमको हमारे धर्म के अधिकार से वंचित कर सकता है। तो हमारे साथ धर्म की दृष्टि से पाप हुआ है, अपराध हुआ है। हमारे साथ संविधान की दृष्टि से अपराध हुआ है, पाप हुआ है। और मानवाधिकार को देख लीजिए या कोई भी दूसरा दृष्टिकोण के कारण देख लीजिए, हर दृष्टि से अपराध हुआ है, अन्याय हुआ है। जो अन्याय शंकराचार्य होने के नाते पूरे हमारे समाज का हुआ है, हर सनातनी का हुआ है। और ये अन्याय किसी दशा में स्वीकार नहीं किया जाता। देखिए हमारे साथ हमने कोई प्रोटोकॉल नहीं मांगा। अगर आपके देश का कोई शंकराचार्य कोई सुविधा नहीं मांगता है तो आप इसको कौन कहोगे कि कौन कहोगे? बोलो जनता आपको। तो अगर हमने न्याय की सुविधा नहीं मानी, जनता के साथ जाकर के स्नान करना चाहा, तो ये हमारा गुण है कि अवगुण? जो गुण है उसको अवगुण क्यों कह रहे हैं? हम तो जनता के साथ जा रहे थे, जनता को कोई एतराज नहीं था, पुलिस को एतराज था। किसी जनता ने अभी तक शिकायत नहीं दर्ज कराई कि शंकराचार्य से हमको दिक्कत है। पुलिस को क्यों दिक्कत है? हमसे आपको हटना पड़ेगा। एक तरफ आपको रोका जाता है, इसको लेकर आप क्या कहते हैं? भाई देखो, हमको वीडियो दिखाया पत्रकारों ने, बहुत सारे दूसरे लोगों ने भी दिखाया कि हमको तो जाने नहीं दिया 35-40 लोगों के साथ। और उसके बाद 5-7 लोगों को लेकर के दूसरे महात्मा गए, जनता को लाठी फटकार करके दूर कर दिया गया, उनके लिए दारोजोर बना दिया गया और वो बाकायदा कर्तव्य दिखाते हुए गए। लेकिन हमारा इसमें कोई विरोध नहीं है। किसी साधु संत को अगर आपने कोई व्यवस्था दी है उनके चरणों के नीचे, तो भी कम होगा। संतों का चरण बड़े भाग्य से पड़ता है। अगर आप उनके लिए कोई व्यवस्था करते हैं करिए, लेकिन किसी को रोकिए मत, ये हमारा कहना। भाई ये प्रश्न आपके मन में नहीं है, ये हर जनता के मन में है कि इनको क्यों रोका गया। कल से यही गूंज रहा है, सब पूछ रहे हैं कि क्यों रोका गया, क्यों रोका गया। और जनता ही जवाब दे रही है कि आप गौ रक्षा की बात उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, गो हत्या बंदी नहीं करना चाहिए।